हस्तिनापुर की महारानी बनने के बाद सत्यवती ने न केवल एक पत्नी और माता की भूमिका निभाई, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा भी निर्धारित की। उनके दो पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य के असमय निधन के बाद राज्य उत्तराधिकार के संकट में घिर गया। ऐसे समय में सत्यवती ने साहसिक निर्णय लेकर अपने पहले पुत्र वेदव्यास को नियोग के लिए बुलाया, ताकि वंश आगे बढ़ सके। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों उनके प्रयासों का परिणाम थे, किंतु तीनों की स्थितियां भिन्न थीं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उन्हें सिंहासन के योग्य नहीं समझा गया। पांडु को राजा बनाया गया, जबकि विदुर, जो दासीपुत्र थे, श्रेष्ठ ज्ञानवान होते हुए भी राजगद्दी से दूर रहे। सत्यवती जानती थी कि उनके निर्णयों का दीर्घकालिक प्रभाव होगा। उन्होंने पांडु और धृतराष्ट्र के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया, परंतु धीरे धीरे हस्तिनापुर के भीतर तनाव पनपने लगा। कुंती और गांधारी की प्रतिद्वंद्विता, कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिस्पर्धा और भीष्म के त्याग के बाद उत्पन्न सत्ता का शून्य। सत्यवती ने कई बार हस्तिनापुर के वृद्ध परिषद में ये चेताया कि यदि उत्तराधिकार का निर्णय समय रहते नहीं किया गया तो राज्य एक बड़े संकट की ओर बढ़ेगा, किंतु उनकी दूरदृष्टि को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। सत्यवती ने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया और पांडु के लिए कुंती और माद्री को चुना। वे जानती थी कि योग्य वधुओं का चयन हस्तिनापुर की स्थिरता के लिए आवश्यक है, परंतु ये विवाह भी बाद में अनेक समस्याओं का कारण बने। समय बीतता गया और सत्यवती ने देखा कि राज्य में राजनीति का रंग बदल रहा है। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन धीरे धीरे सत्ता की लालसा में अंधा हो रहा था। पांडवों और कौरवों के बीच बढ़ती दूरियों को देखकर सत्यवती का मन व्याकुल हो उठा। वे जानती थी कि यह संघर्ष किसी भयानक अंत की ओर जा रहा है। एक दिन उन्होंने भीष्म और वेदव्यास को बुलाकर कहा, अब मैं देख रही हूँ कि जो बीज मैंने बोया था वो अब विनाश के वृक्ष में बदल रहा है। मैंने जो निर्णय लिए वे उस समय आवश्यक थे, परंतु अब उनके परिणाम भयावह प्रतीत हो रहे हैं। इसके पश्चात सत्यवती ने राजमहल त्याग दिया। वे अपनी सौत गंगा की भांति शांत और संयमित होकर वन को चली गयी। वहाँ उन्होंने अपनी बहुएं अंबिका और अंबालिका के साथ तपस्या प्रारंभ की। वन में रहते हुए सत्यवती ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन भाई भाई के बीच महासंग्राम होगा और यह युद्ध केवल हस्तिनापुर नहीं अपितु संपूर्ण आर्यावर्त को बदल कर रख देगा। ये सुनकर ऋषि मुनि भी चकित रह गए। कुछ वर्षों बाद सत्यवती ने वही योग बल से अपना प्राण त्याग दिया। उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, परंतु उनका योगदान सदैव अमर रहा। रानी सत्यवती का जीवन केवल एक मछुआरे की पुत्री से महारानी बनने की यात्रा नहीं था, बल्कि यह भारत के इतिहास की सबसे गूढ़ और निर्णायक कहानियों में से एक है। उन्होंने जो भी निर्णय लिए वे तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यक थे, परंतु उनके दीर्घकालिक प्रभावों ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। वे एक ऐसी नारी थी जिनकी दूरदृष्टि, साहस और नीति कुशलता ने महाभारत जैसी महागाथा की नींव रखी।